जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन का बहुत मस्ट भी आई ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं यार। सारा ऑब्जेक्टिव यार आपका यहीं से आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। इसको पूरी तरह से समझिए और पढ़िए आप लोग, ठीक है। देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है आपका कांच में, जो आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, तीसरा नंबर आपका प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में, ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट की बात है ना, तो मोटर कार के हेडलाइट में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद आपका पांचवा नंबर प्रश्न आता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपका डायोप्टर होता है, जो कि आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर की बात आएगा तो आपका 50 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद 8वां नंबर आपका प्रश्न आता है मेरे बच्चों, देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो जब उसकी क्षमता की बात है ना, उसकी क्षमता हो जाएगा +2 डायोप्टर का, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है, आपका बी नंबर करेक्ट और बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो स्वाभाविक सी बात है उत्तल लेंस धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है, आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता आपका ऋणात्मक होता है, ये आपका ए नंबर क्लियरली बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं आपका 12 नंबर उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका उसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न है कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस को देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं, तो ये आपका अपसारी लेंस हो जाएगा, जो आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए? तो मिट्टी हो जाएगा मेरे बच्चों, डी नंबर आपका क्लियर सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिसमें कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है? तो ये आपका उत्तल दर्पण है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर आपका प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए किस वस्तु से आपका किस दर्पण से वस्तु का बड़ा, तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। उसके बाद 17 नंबर है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है मेरे बच्चों, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न आपका जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ठीक है, तब मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ेगी? ठीक है, जब तो मुड़ जाएगी अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 19 नंबर आपका प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता आपका 1 डायोप्टर होगा, जो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 20 नंबर आपका प्रश्न है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है +BE, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर क्या कह रहा है? 21 नंबर आपका कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? कांच में, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे 22 नंबर निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, मिट्टी को लेंस नहीं, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। चलिए उसके बाद 23 नंबर है काल्पनिक प्रतिबिंब बंद होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर क्या कह रहा है आपका किस,
ठीक है। 24 नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न के बारे में आपको समझना है, किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर का, जो कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता बता रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता आपका हो जाएगा +2 डायोप्टर का, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण होगा, बी नंबर आपका क्लियरली सही हो जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद चलिए 28 नंबर आपका प्रश्न है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 30 सेंटीमीटर होगा, जो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का आपका 2 नियम होता है, बी नंबर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है मेरे बच्चों, बी नंबर क्लियरली सही है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, आपके अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखना है आपको, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है ना, वो उत्तल लेंस की भांति होता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। साइड मिरर समझते हैं ना आप लोग, बगल के, ठीक है, ड्राइवर अपने बगल के आईने में इस्तेमाल जो करता है दर्पण, वो साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर में प्रयुक्त होता है आपका उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। 34 नंबर है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, सॉरी, आधी होती है ना फोकस दूरी, एफ बराबर होता है आर बराबर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10/2 हो जाएगा एफ, ठीक है, तो ये आपका कट गया, 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर आपका है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो देखिए अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। ठीक है, V/U आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 36 नंबर है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मेरे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में है ना आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है, आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 37 नंबर देखता है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका उत्तल लेंस, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर है कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, जो कि आपका सी नंबर क्लियर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है। नंबर 39 के बारे में, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ठीक है, तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो ये फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर है, किसी बिंब या अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, जो आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो जाएगा? ये दोनों तो अवतल ही होगा ना, ये ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 42 नंबर आपका प्रश्न है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। देखिए परावर्तन का जो नियम निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर आपका परावर्तन कोण होता है, जो आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर आपका प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल का, जो आपका बी नंबर क्लियरली सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं अवतल दर्पण की
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बी नंबर आपका क्लियरली सही हो जाएगा, बी नंबर आपका क्लियर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं अपने जब विचलित होती है ना तो इसे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, अपवर्तन, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, चलिए बहुत मस्त प्रश्न है। इसके